पेरेंटिंग के समस्त गुणों से परिपूर्ण आप सभी अभिभावकों का मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आपका अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आप सभी व्यूअर्स का जो हमें सुझाव देते हैं, हमारी सराहना करते हैं और हमारे विचारों को शेयर करते हैं, उन सब का भी मैं अरविंदो सोसाइटी की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। कल जैसा कि हमने बात शुरू की थी आपसे करने की, हम आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि जैसे ही हम अपने बच्चों से, अपनी संतान से बात करने में परिवर्तन करते हैं, यानी पुरानी बातों को छोड़कर आज सकारात्मक बातों को लेकर चलते हैं, जैसे ही हम परिवर्तन करते हैं, वैसे ही हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारा जो अभिभावकता है, अभिभावकत्व है, वो संशोधित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। परिस्थितियों के अनुसार जैसे कि प्राचीन प्रणाली है, जो हम जब वर्तमान हमेशा संशोधन चाहता है और जब हम संशोधन करते चलते हैं तभी हम निखर कर आते हैं। यदि हम प्राचीन लीक को पकड़कर ही उसको पीटते रहेंगे तो शायद हम उस प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे जैसी कि समय की, समाज की, परिस्थितियों की मांग है। तो कल हमने आप लोगों से जो बात की थी कि पेरेंटिंग का सबसे अच्छा तरीका लफ्जों का सही इस्तेमाल है, क्योंकि परवरिश का यही सबसे सबसे बेहतरीन सबूत है। आप लफ्जों के माध्यम से बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। जैसे कि कल भी मैंने आपसे कहा था, लहजे बयां करते हैं कि परवरिश हुई है अथवा पाले गए हैं, यानी कि आपने क्या लहजा बच्चों के साथ प्रयोग किया है, क्या आपके बच्चों में आपका लहजा रूपांतरित हुआ है, उसके माध्यम से आपकी पेरेंटिंग दिखाई देती है, प्रतीत होती है, सबको एहसास दिलाती है। क्योंकि हम पौधे को कभी भी खींच कर बड़ा नहीं करते। कोई पौधा अगर उगा है, हम चाहते हैं वो विकसित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, फलीभूत हो, तो क्या हम उसको पकड़ कर खींचते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? उसकी भली प्रकार से निराई करते हैं, उसकी खरपतवार हटाते हैं, उसकी का सिंचन करते हैं, उसको प्यार से देखते हैं और उसको देख देख कर प्रसन्न होते हैं। तभी जाकर के वो वृक्ष आपको अपनी महक से, अपने मिठास से, फलों की माध्यम की मिठास से आपको आनंदित कर पाता है। तो वही कारण बिल्कुल वही स्थिति हमारी संतान के साथ है। जब हम प्यार से अपनी बातों के माध्यम से अपने बच्चे की भली प्रकार से निराई करते हैं, उसके खरपतवार निकाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से सींचते हैं, यानी पल्लवन से मतलब है हमारा कि हम उसको अच्छी अच्छी तरीके से उसको पोषित करते हैं और उसको प्यार से उसका अवलोकन करते हैं, प्यार से उसे देखते हैं, तो हमारा बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं ही, स्वतः ही, सहज रूप से ही विकसित होता चला जाता है। यानी कि हमने अपने व्यवहार से, अपने तरीके से, हमने अपने बच्चे को एक पूर्ण विकसित पुष्प की तरह से फलीभूत होने के लिए विकसित कर दिया। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, प्लीज लव योर चिल्ड्रन एंड योर एक्सप्रेस योर लव। आप अपने बच्चे को प्यार करें और उसको एक्सप्रेस भी करें कि बेटा मैं तुझे प्यार करता हूँ। कल हम इसी संबंध में बात कर रहे थे। हमने दूसरी बात आपको ये बताई थी कि कठिन परिस्थितियों में भी इससे में उसे परिणाम से पूर्व के प्रयत्न का आधार अवश्य बताएं। हैं, आधार देखने के लिए कहें कि प्रयत्न से पूर्व कि परिणाम जो होगा उससे पहले आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना प्रयत्न करना है, इस बात को हमें, और अगर उसको असफलता मिलती है तो उसमें उसका आत्मविस्तार कितना होगा, उसका भी ये एहसास हमें दिलाना है। किसके माध्यम से? अपनी बातों के माध्यम से, ना कि उसको नकार करके, उसको नकारात्मक विचारों के द्वारा उसको धिक्कार देते हुए हमें उसका के साथ बातें करनी है। तो जैसे कि और एक बात और हमने आपसे की थी कि जैसे कि तारे जमीन पर पिक्चर में दरअसल सफारी के साथ उसके माता पिता बड़े भाई से हमेशा तुलना करते रहते थे, उस तरह की तुलना भी हमें कभी भी अपनी संतान के साथ, के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो रवैया है वो बहुत
कष्टकारक हो जाता है। बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए वो रवैया, हमारा रवैया उस समय पता नहीं चलता, बाद में जाकर के पता चलता है, जो कि वो बहुत ही कष्टदायी होता है। तो ये जो है उससे क्या है, अगर हमें संतान का दिल जीतना है तो हमें वाह शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वाह, उससे क्या होगा कि इसी पेरेंट इससे वहां से ही बच्चा एक उत्साहित होकर के अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाएगा। तो अब इसी पेरेंटिंग की श्रृंखला में हम आगे बातें करते हैं कि अपनी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, बच्चों को विकसित करने के लिए हम क्या बात करें। अच्छा फिर क्या हुआ है, हमारा सेंटेंस होगा अच्छा फिर क्या हुआ। उससे क्या होगा, इस सेंटेंस के माध्यम से हम उसे विस्तार से बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपनी बात को कभी भी ऐसे स्पष्ट और खुले तरीके से हमारे समक्ष रखे, ना कि हाँ हाँ खाना खा लिया, हाँ वो पढ़ रहा था, हम्म क्या कोई परेशानी है, नहीं, तबीयत ठीक है, हाँ ठीक है। ये शब्दों का प्रयोग ना करके वो खुले तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट करे, इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अच्छा फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कल आप स्कूल गए थे, वहां पर क्या हुआ, कल आप बता रहे थे मैं ज्योमेट्री की टीचर नहीं आई थी, आज आई थी, आज कल क्यों नहीं आई थी। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो उस बच्चे को विस्तार मिलता है, उसको खुलने का मौका मिलता है। सिर्फ आपका सेंटेंस क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, तो उससे ही आपने अपने बच्चे की परवरिश के लिए, आपने उसको परवरिश के लिए एक अपने लिए भी और उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सुअवसर दे दिया, एक सुअवसर दे दिया। उससे क्या है कि बच्चा जो है आपके सामने स्पष्ट और खुले तरीके से सामने आया और वो अपनी बात को आपसे शेयर करने लगा। जब वो शेयर करने लगा, विस्तार से दिल से अपनी बात को शेयर किया, तो उसकी परवरिश के साथ आपको भी कि पेरेंटिंग क्वालिटी भी डेवलप हो गई, क्योंकि आप बच्चे के साथ साथ बच्चे को समझने में सहायक होते रही। आपको समझ में आ गया कि बच्चा खुलकर बात कर रहा है, तो इसके साथ हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, कैसा हमें इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आपकी पेरेंटिंग क्वालिटी सिर्फ एक इसी बात से डेवलप होती चली जी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अपने दोस्त बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चों की बच्चों को अपने दोस्तों की बुराई करना सुनना बहुत बुरा लगता है। कई बार पहले होता था ये तेरा दोस्त है, रोज आके खड़ा हो जाता है तुझे पढ़ने नहीं देता, जब देखो ये है। तो बच्चा कभी कभी तो सुनता रहता है, कभी कभी खींच के कहता है आपका क्या परेशानी हो रही है, वो मुझसे बात करने ही तो आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों को अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक सूक्ष्म विवेचना आप करिए कि बच्चा कैसा है। परंतु आप उससे कहिए, जैसे कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपके को उसके बारे में उसने बताया आकर, पापा मम्मा, ये अपनी सहेली के बारे में कि आज ना मेरा जो दोस्त है ना, मान लीजिए उसका नाम अंकुर है, अंकुर के पापा के क्या एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी चोट आई। तो आपने जैसे स्कूल से आया, हाँ बेटा अंकुर से बात हुई है, आप फोन पर बात करिए उससे, और आपने अंकुर से बात की है, उसका क्या हुआ बताओ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कहाँ लेकर गए, कैसे गए। तो उससे क्या है, उसके अंदर एक संवेदना, आपके प्रति तो अच्छे भाव आ ही गए कि मेरी मम्मी पापा कितना ख्याल रखते हैं, और साथ साथ उसे परिस्थितियों का में से और बाधाओं से निपटने की भी क्षमता आ गई कि कैसी परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसने आपके सामने उसके पापा के विषय में बात की, आपने बच्चे के दोस्त के विषय में पूछा कि उसकी क्या क्या खूबियां हैं, कि उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, उसको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, किस तरह की मूवी पसंद आती है। और उसके साथ साथ आपने क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछा कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करता है, बाहर जाता है तो उसको क्या क्या हॉबीज हैं। बच्ची के बारे में बच्ची की सहेलियों के बारे में पूछिए, और उसके पढ़ने के तरीके के बारे में पूछिए, वो किस तरह से पढ़ता है, उसके इस तरह के मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। आपका बच्चा अपने दोस्त के मार्क्स कम देख करके दुखी हो रहा है, तो आप उससे पूछ रहे हैं आखिर कारण क्या है, जरा बताओ तो क्या हुआ उसके साथ, क्यों इस तरह का हुआ। तो उससे क्या है, बच्चों के अंदर सिर्फ आपके इसी बात में सुन करके अच्छा फिर क्या हुआ, उसके एक सेंटेंस ही बच्चे को खोलकर रख देता है, और आप उसके माध्यम से
बात में से बात निकालते हुए अपने बच्चे को खोल लेती हैं और उसके व्यक्तित्व के विषय में जानते चले जाते हैं। जब वो जानते चले जाते हैं तो क्या है, उसको बात में से बात निकलते हुए उसको शेयरिंग की आदत होती जाती है। एक बात हुई, दूसरी बात शुरू हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, इस तरह से वो बात बढ़ती जाती है। और आपने अपने बच्चे को फिजिकली ही न जान करके इंटरनली भी भली भांति जान लिया कि उसके अंदर किस तरह के विचार पनप रहे हैं, किस तरह की बातें, और उसके अंदर शेयरिंग की बात हो गई। अब इस शब्द से ही कि अच्छा फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ, बच्चे में विश्वास जग गया। उसके अंदर जो जिद करने की आदत थी, जिससे आप बहुत परेशान थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि वो परिस्थितियों का की समीक्षा करने लगा कि किस तरह से, किस स्थिति में किस तरह से मुझे बात करनी चाहिए। तो उसके अंदर समीक्षा के मतलब विवेचना की, गवेषणा की स्थिति उसके अंदर आने लगी। और साथ साथ उसे बात मानने की, आपकी बात मानने लगा, क्योंकि आपके प्रति उसके अंदर विश्वास जगने लगा। वो आपकी बात मानने लगा। उसके अंदर जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति बचपन में हो गई थी, भय के कारण हो गई थी शायद, तो वो भी उसकी समाप्त प्राय होती चली जा रही है। और उसके साथ साथ उसे अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगा। जब वो अपने को शेयर कर पाया तो उसको, जैसे मैंने बताया कि वो समीक्षा करने लगा, उसको अच्छी तरह से विवेचना करता था, तो उसे पता लगा यहाँ मैं गलत था, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ आपने क्या कहा था, अच्छा फिर क्या हुआ, है? तो इस तरह से वो बच्चा जब खेलने लगा, उसके अंदर संवेदनशीलता भी होती चली गई। तो और उस इस तरह की सारी प्रवृत्तियों से वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता चला गया। कहते हैं ना कि तन से अधिक मन की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब मन कुंठित हो जाता है, मन बड़ा परेशान हो जाता है, तो शरीर भी कार्य नहीं करता। इसलिए मन को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। आपने अपनी बातों से, अपने कार्य, अपने व्यवहार से आपने अपने बच्चे का मन स्वस्थ कर दिया, तो उसका शरीर भी स्वस्थ होने लगा। जब मन स्वस्थ होता है तो खाने-पीने की भी इच्छा होती है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं होगा तो खाने-पीने में भी बच्चा परेशान करेगा। तो क्या हो गया, तन और मन दोनों को आपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ कर डाला, और उसके साथ-साथ आपकी भी क्वालिटी डेवलप हो गई। बताइए कैसे? आपने बच्चों की बातें सुनी तो आपके अंदर धैर्य की क्षमता बढ़ने लगी, और रोचकता, जब वो बच्चा अपने किस्से सुनाता है, धीरे-धीरे बच्चे के अंदर ना बातें सुनाने के भी बड़े वो अपनी बातों को भी बड़े मज़े से सुनाता है। तो उसके अंदर वो रुचिपूर्ण बना देता है, अपनी बातों को रोचक बनाता है। तो आपको वो क्षण भी रोचक लगे जब वो बच्चा सुना रहा है, तो आपके अंदर रोचकता भी बढ़ने लगी। और साथ-साथ कि आपने अपने को आधुनिक कार्यकलापों में भी अपडेट कर लिया, क्योंकि नई पीढ़ी नई-नई चीज़ों को लेकर के आती है। अब चाहे कितना भी है, जनरेशन गैप तो रहेगा ही, परंतु उस छोटे बच्चे ने, आपकी संतान ने आपको भी उस आधुनिकता में लाकर के आधुनिकता के सांचे में ढाल दिया, और आप उन बातों को समझने लगे। जब आपका बच्चा सिर्फ आपके थोड़े से सेंटेंस से, आपने केवल ये कहा कि अच्छा फिर क्या हुआ, और उससे क्या हुआ, आप अपने आधुनिक कार्यकलापों में भी अपडेट हो गए। अब आप एक और बात मेरे सामने से सोच कर, कहकर बच्चों से देखें कि इस पर आप, तुम्हारा क्या कहना है? यानी कि कोई भी बात आप सब बैठे हों उसके सामने रखें और फिर कहिए, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? यानी आपने अपने अनुभवों में उसको अपना भागीदार बना दिया। मान लीजिए बच्चे के दादा-दादी या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, वो धीरे-धीरे उम्र बढ़ेगी, अशक्त तो होंगे ही। अब आपने कहा, देखो बेटा, दादी की तबीयत बड़ी खराब है, दादू की तबीयत बहुत खराब है, बार-बार रात को उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, बताओ क्या करें, कैसे करें? तो बेटे, जब आपने क्वेश्चन उसके सामने उछाल दिया, तो बच्चा अपने आप सॉल्यूशन सोचेगा और कहेगा कि पापा ऐसा करते हैं, दादू को बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो जो मेरे कमरे में है या आपका कमरा है, उसमें वॉशरूम है, तो क्या करें? हम दादू का रूम उसमें शिफ्ट कर देते हैं। आपको भी बात सही लगी। उन्होंने कहा, हाँ, दादू को ज़रूरत है। अरे फिर?
बच्चे ने कहा, दादू को परेशानी हो सकती है उतरते में। पापा आप परेशान मत होइए, हैं, मैं उनके साथ सोया करूँगा। बेटी ने भी कहा, नहीं मैं देखूँगी, आप परेशान, मैं तो रात भर तो पढ़ती रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं दादू का ध्यान रखूँगी, आप परेशान मत होइए। तो क्या हुआ, जब आपने बच्चों से ये कहा, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तो बच्चों ने अपनी दिमाग लगाया और उसके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ दिया। यानी आपने जब बच्चों को अपने अनुभवों का भागीदार बनाया, तो आपकी जो कई सारी प्रक्रियाएँ थी, वो बहुत सरल और सुगम होती चली गई। अब मान लीजिए एक छोटी-सी सी बात है, छोटा भाई है, हैं? या छोटी बहन है, किसी गलत संगत में शिकार हो गई। आप बैठे हुए बड़े भाई से बात कर रहे हैं, ये मत कहिए, आप उसके सामने छुपाइए मत। उससे कहिए, बेटा क्या हो रहा है? ज़रा-सा ध्यान तो देना पड़ेगा। ये जो छोटा भाई है, पता नहीं किसके साथ रहता है, बड़ा चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है, कोई काम ढंग से नहीं करता, क्या कारण है? क्या करना चाहिए? तो बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने आप सोचेगा, प मम्मी कुछ तो बात है, मैं ज़रा ध्यान देती हूँ, हाँ, मैं ध्यान देती हूँ। चलो अच्छा, मैं अब जो काम माँ-बाप नहीं कर सकते, वो छोटे से बच्चे करके ले आते हैं और उसकी बहुत अच्छी तरह से एक उसके को सर्च करके, है ना? उस पर सर्च लाइट डाल करके आपके सामने बात रख देते हैं कि ये परिस्थितियाँ होती जा रही हैं। कई बार छोटा भाई अपनी बहनों को बहन को बता देता है, माँ-बाप को नहीं बताता। तो आपने उनके सामने जब समस्या रखी, जब देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपने उस बच्चे की जो अंतर की जो परेशानी थी, उस परेशानी को सहज ढंग से जान लिया और उसके आधार पर आपने उस कार्य को कर डाला और जब कर डाला तो उसकी समस्या का समाधान हो गया। मान लीजिए छोटा-सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो कहता है भैया मुझे बहुत पीटता है या बहन मुझे पीटती है। तो आप एकदम छोटे वाले से कहिए कि अच्छा आप ही खुद बताओ कि इस पर तुम क्या कह सकते हो? तुम क्या कहो? तो अपने आप बताते अगर आप बड़े भाई होते तब तुम क्या करते? तो वो बच्चा अपने आप सोचता हाँ, गलती तो मुझसे हुई थी इसीलिए भैया ने मुझे डाँटा था, इसीलिए मुझे दीदी ने डाँटा था। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कई बार वो ऊपर से एक प्रोजेक्शन मेथड आता है आरोप करने का मेथड। कि वो दूसरे पर आरोप लगाते ही कहता है पर अंतर्मन से सोचता है कि हाँ ये वाली बात गलत है। यानी कि आपने इस शब्द के माध्यम से बच्चे के अंदर ऐसी फील कर दी कि वो सही बुरे का सही गलत का की विवेचना करना सीख गया। जब वो विवेचना करना सीख गया तो शायद वो आपके सामने नहीं कह पा रहा पर आगे से इस बात को सोचेगा। तो सिर्फ हमारी बातों के माध्यम से ही बच्चा जो है अपने को विकसित भली प्रकार विकसित कर जाता है। अभी अब सिर्फ आपने तो यही कहा ना, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तो अब आपको मुझे अभी-अभी एक किस्सा याद आ रहा है कि कुछ दिन क्या कुछ माह पूर्व मैंने एक वीडियो देखा था, आशुतोष राणा जी का, जो कि एक फ़िल्म अभिनेता हैं और फ़िल्म जगत में उनकी हिंदी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लोग उनसे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। उनका एक वीडियो था वो मैं पूरी तरह से तो आपको नहीं कहूँगी कि पूरे शब्द आपके सामने हो, आपको कभी मिले तो आप अवश्य देखिएगा। तो उनका का वीडियो था जिसका कि सार मैं आपको बताने देती हूँ। वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा-सा था, तो मैं विद्यालय जाता था। विद्यालय में जाकर के मेरा जो सामान्य विषय होते थे, उनमें पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। मेरे मेरे को कोई शिक्षा में अधिक रुचि नहीं होती थी, बल्कि मुझे पता है कला है, खेल-कूद है, इन चीज़ों में विशेष रुचि होती थी। मुझे नंबरों का गणित कभी समझ में नहीं आया कि नंबरों के माध्यम से विद्यालय की तो प्रतिष्ठा होती थी, परंतु मेरी नहीं थी। मुझे उसके प्रति बहुत ही विरक्ति थी और मेरे को बुरा लगता था, परंतु मेरी जो क्षमता थी, उसको विद्यालय समझता नहीं था। मेरी विद्यार्थी की क्षमता मुझ विद्यार्थी की क्षमता वो जानते नहीं थे, तो मेरे ऊपर वो आरोप सा होता था कि जैसे मुझे ज़बरदस्ती शिक्षा को आरोपित कर दिया जाता था। एक दिन मैं अपने विद्यालय से आया और विद्यालय से मैंने अपनी माँ के सामने अपना बस्ता फेंक कर मारा। माँ ने कहा, "ऐसा क्यों?" तो उसने कहा, "नहीं, मुझे विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है।" तो उन्होंने कहा गुस्से में आकर के कि माँ ने गुस्से में नहीं कहा, उन्होंने कहा बहुत शांत स्वर से, "मैं आपकी इसी बात का कर रही हूँ कि जब हम बच्चे से खुद ही निकलवाते हैं बात को।" तो उसने कहा कि, "बेटा, तुम विद्यालय क्यों जाते हो?"
तो उसने कहा मैं तो आशुतोष राणा ने कहा मतलब मैं उन्हीं के संबंध में बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा पढ़ने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। तो कह रहे ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया और मौन होकर खड़ा रह गया। तो मेरी माँ ने बिल्कुल इस तरह से मुझे देखा कि नेत्रों के माध्यम से जैसे वो मेरे दिल में बैठ करके बातें कर रही हूँ। मुझे मतलब ये वाली जो वीडियो है मुझे दिल तक छू गई। अगर आपको भी कभी सुनने को मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान से हमें क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा ज्ञान ज्ञान से तो कहते हैं राणा जी कि मैं जो हूँ सोच में पड़ गया और मौन रह गया। उन्होंने मेरे मौन को ताड़ा और मुझे इस तरह से देखा कि मेरी आंखों के माध्यम से वो मेरे हृदय में बैठ करके ही बात करने लगी कर रही हैं। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा देखो ज्ञान हमें अड़ना सिखाता है और लड़ना सिखाता है। हैं? तो वो उन्होंने कहा लड़ना समझते हो? तो मैंने कहा हाँ हाँ मारना पीटना। उन्होंने कहा नहीं लड़ना मारना पीटना नहीं होता बल्कि क्या होता है अंत लड़ने मारना पीटने में और लड़ने में अंतर होता है। मारपीट में हम दूसरे को हराते हैं पर लड़ने में हम खुद को जिताते हैं। तो मैं वो आश्चर्यचकित होकर के उनकी परिभाषा को समझते रहे। फिर उन्होंने कहा कि देखो लड़ने में जीतने का भाव होता है और मारपीट में दूसरों को हराने का भाव होता है। हम अपनी जब कमजोरी से लड़ते हैं तो हमें कमजोरी को जिताना होता है। हम कमजोरी को जिताते हैं। जो हमारे अंदर जब हम अपनी कमजोरी से लड़ते हैं तो हम अपनी कमजोरी को जिता देते हैं। और जब हम परिस्थितियों से लड़ते हैं तो हम परिस्थितियों से लड़कर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और जब हम शंका से लड़ते हैं तो हम शंका का समाधान करते हैं। और जब हम संकल्पों से लड़ते हैं अपने तो संकल्पों से जीत करके उसे सिद्ध कर उस संकल्पों को सिद्ध करके उसके सहयोगी बन जाते हैं। और ये जीतना जो है लड़ना एक जीतने का भाव होता है जो कि एक सकारात्मक भाव होता है। और मारना पीटना एक नकारात्मकता का भाव होता है जो कि थोड़ा क्षणिक होता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। और मारपीट से क्या होता है अवरोधों का जो हमारे सामने आए हुए अवरोधों का शमन होता है। परंतु लड़ने से हमारी समस्याओं का शमन होता है। हमारे अंदर दमन ना होकर क्षणिक नहीं बल्कि आजीवन हमारा हमारी समस्याओं का शमन हो जाता है। तो कुछ समय तक तो हम तकलीफ से दबा सकते हैं लड़ने से मारने पीटने से। परंतु लड़कर हम उस तकलीफों को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए तुम ज्ञान का बोझ गढ़ो। तुम ज्ञान को बोझ लेकर के ज्ञान के बोझ से तुम स्वयं को गढ़ना सीखो और आगे बढ़ो सफलता के लिए। सफलता के लिए आगे मत बढ़ो। तुम केवल अपने स्वयं के सुख के लिए आगे बढ़ो। जीवन के परिवर्तन के लिए जीवन की प्रतिस्पर्धा के लिए जीवन की सफलता के लिए हम तुम्हें जीवन के परिणाम के लिए जीवन की परीक्षा के लिए नहीं भेजते विद्यालय, बल्कि हम पढ़ाई के बोझ को हल्का करने के लिए हम आपको भेजते हैं जिससे कि आपके जो जीवन की परिस्थितियों का बोझ हल्का हो सके, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आप में आ सके। आपके अंदर जो बोझ है ज्ञान का, आपके परिस्थितियों की समस्याओं का, उस बोझ को आप हल्का कर सको। ना कि हम मारने पीटने के लिए नहीं बल्कि उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए आपको स्वयं सिद्ध बनाने के लिए हम आपको विद्यालय भेजते हैं। तो उनको वो कहते हैं कि वास्तव में माँ कितनी सही थी। हैं हम जबरदस्ती पढ़ाई का दबाव बच्चों के ऊपर डालते हैं, बच्चों को करते हैं, परंतु हम बच्चों को भली भांति शिक्षा नहीं दे पाते, भली भांति समझा नहीं पाते। अब आशुतोष राणा की माँ ने कितने ढंग से कितनी अच्छी तरह से थोड़ी सी ये बात कह करके कि तुम्हारा क्या कहना है उसको एक तर्क सिद्ध बात को कहना शुरू कर दिया। उसके अतिरिक्त एक और बात उन्होंने कही जो शायद मैं कहना भूल गई कि उन्होंने कहा कि हम बच्चों से
बड़ी-बड़ी बातें करें, जिससे कि वो बड़े हो करके बड़ी बातें करें, छोटी बातें ना करें। क्योंकि बच्चों के मुँह से जब हम बड़ी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत ही सुखद लगती हैं, पर बड़ों के मुँह से जब हम छोटी-छोटी बातें सुनते हैं तो वो बहुत कष्टकारी होती हैं, बहुत दुखद होती हैं। तो कहीं हमारे बच्चे बड़े होकर के छोटी-छोटी बातें ना करें। तो इस तरह की बातों के लिए जब उन्होंने कहा तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस संदर्भ में ये कह रही हूँ, जब हम बच्चों से विचार विमर्श करते हैं और तो कुछ बातें वो कहते हैं तो कुछ बातें हम उसको अच्छी प्रकार से समझा पाते हैं, जिस प्रकार से आशुतोष राणा की माँ ने उसको एक स्पष्ट रूप से एक दर्शन दे दिया। तो ये बातें करके मैं यही कहती हूँ कि हमें हमेशा एक अच्छा वातावरण, अच्छा-सा व्यवहार हमें करना चाहिए। इसके साथ ही एक और बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के से सॉरी और थैंक्स का भी व्यवहार करना सिखाएँ, बातें करना सिखाएँ। क्योंकि सॉरी जो है वो उसके अंदर उसको गलतियों का एहसास कराने में सफल होगा और थैंक यू, थैंक्स जो है वो उसके अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा करेगा। अगर आप सोचें कि मैं क्यों कहूँ सॉरी और थैंक्स? मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, मैं बच्चों के सामने क्या क्यों करूँ? तो क्या होगा कि हम ना एक अहंकार का बीज अपने परिवार के अंदर बो देते हैं और वो अहंकार केवल उसमें ही नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति, छोटा भाई छोटे से प्रति और अन्य अड़ोस-पड़ोस में भी वो बातें। तो इसलिए जो सॉरी और थैंक्स क्या बातें आप अपने परिवार में अवश्य करें। क्योंकि ये जो कृतज्ञता का भाव और गलती के एहसास का भाव सॉरी और थैंक्स करने से अनजाने में ही परिवार के अंदर व्याप्त हो जाता है। जब वो परिवार के अंदर व्याप्त हो जाता है तो आपके घर का वातावरण बहुत ही सुखद और मधुर बन जाता है। क्योंकि हम बच्चों को उपदेशों के माध्यम से नहीं सिखाते, बल्कि हमारी जो लाइफ स्टाइल में जो बातें होती हैं उससे ही हम बच्चों के अंदर उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को प्रत्यारोपित कर देते हैं। क्योंकि छोटी सोच संदेह को और बड़ी सोच सोच समाधान को जन्म देती है। इसलिए हमें चाहिए कि घर का वातावरण सुखद बनाएँ, मधुर बनाएँ, शांतिपूर्ण बनाएँ, मनोरंजक बनाएँ और बड़ा बड़ा बड़ों बहुत बड़े रूप से हम उनके साथ करें, क्योंकि बच्चे हमारे ही अनुगूंज होते हैं। हम जैसा व्यवहार करेंगे, हमें प्रतिरूप में और सामने से बच्चों की वही कार्यकलाप हमारे सामने आएंगे। इसलिए हमें क्या है, दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारे समझाने का और बताने का तरीका हमें परिवर्तित करना होगा, क्योंकि शब्द का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले अगर हम चख लें तो बहुत अच्छा होगा। यदि वो हमें चखने में अच्छा लग रहा है, तभी हमें दूसरे के सामने परोसना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हम अपनी बातों में परिवर्तन करें, जिससे कि हमारी पेरेंटिंग बहुत ही अच्छी सी भली प्रकार हो जाए। इसी बात को अब हम आगे के हफ्तों में भी इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लेकर के आएंगे। अब हम आपसे अगले बुधवार को फिर पुनः मिलते हैं। उस सब के लिए धन्यवाद और आपके यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। इसके लिए थैंक्स, जो कि अभी मैं थैंक्स की भी बात कर रही थी उसके। और अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए हम लोग तत्पर हैं। आइए। नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप चैट बॉक्स पे डालिए और पुनः मैं जो लोग शेयर करते हैं, जो लोग इसको अच्छी प्रकार देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके लिए मैं पुनः पुनः फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।